मन मन को आवाज हो यो रेडियो सान्वी 96.4। नमस्कार और ढेर सारा स्वागत बा। रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज सुन रहल तमाम भोजपुरिया श्रोता लोग के हम मनोज पटेल के तरफ से रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज में प्रसारित होके वाला कार्यक्रम आमने सामने में अपने के हम स्वागत करे के चाहतनी। आमने सामने आज के ही पहल का कार्यक्रम है और आज से अपने ये कार्यक्रम साता के साते दिन 7:30 बजे से 8 बजे तक सुबह यानी कि बिहनिया के 7:30 बजे से 8 बजे तक अपने सुन सकतानी। और हमनी के आमने सामने कार्यक्रम में कुछ हल्का, कुछ बड़ा, कुछ गहरा और कुछ छोटा सवाल सबके सीधा जवाब ढूंढे के प्रयास करें और छुपल राज सबके पेटारा खोलेम और जनता के जवन आवाज बा, जनता के जवन सवाल बा, उस सवाल के हम अतिथि लोग से पूछे के कोशिश करें, प्रश्न करे के कोशिश करें। वही लखा हमनी के कार्यक्रम में रोजी रोटी के सवाल, विकास निर्माण के सवाल, भ्रष्टाचार, अत्याचार, रूढ़िवादी, अंधविश्वास लगायत के विषय सब पर हमनी चर्चा परिचर्चा करम और देश में हो रहा भ्रष्टाचार, अत्याचार, रूढ़िवादी पर हमनी के कड़ा प्रहार करें सन। और ई हमनी के कार्यक्रम में ई हमनी के दंगल में हर क्षेत्र के व्यक्तित्व संगे हमनी सीधा दंगल करे के प्रयास करें। आई तो आज के कार्यक्रम आमने सामने के हमनी के आज के अतिथि बानी पर्सा क्षेत्र नंबर 2 के प्रदेश सभा सदस्य राजेश्वर शाह तेली। पर्सा क्षेत्र नंबर 2 के के उहाँ से निर्वाचित होके प्रदेश सभा सदस्य में बानी और पर्सा जिला के जनता के आवाज प्रदेश में जोड़ तोड़ से उहाँ उठाते आ रहा बानी। उहाँ नेपाली कांग्रेस के प्रखर नेता भी बानी। त आई और नीचे से ऊपर तक नेपाली कांग्रेस अभी विपक्ष में भी बा। त विपक्षी लोग के भूमिका और उ लोग के जनता प्रति के कर्तव्य के विषय में भी हम आज उनकरा से सीधा सवाल के सीधा जवाब ढूंढे के प्रयास करें। सबसे पहले हमनी के कार्यक्रम में राजेश्वर जी के हम स्वागत करे के चाहें। विधायक जी अपने के हमनी के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बा। बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश्वर जी अभी देश लंबा समय के लॉकडाउन और खास करके पर्सा ओकरा बाद के निषेध आज्ञा झेल रहल बा और कुछ काल परसों से हमनी के बाजार सहज हो रहल बा। ई बीच में अपने के समय जौन बा कैसे बीत रहल बा? कोरोना के नियंत्रण और अपने भी सुरक्षा के ध्यान रखत अपने कैसे काम कर रहल बानी जनता के सेवा? एकदम अब तो का बाकी नेपाल के ना विश्व के ही महामारी बा। आई महामारी में सब अब रहुआ कहने की सबसे पहले अपने क्यों सुरक्षित ना हो तो दूसरा का सुरक्षित करी। जी 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 बिल्कुल। अपना सुरक्षित हो गए ही दूसरा का सुरक्षित करेगा। ऐसे कि रहुआ अपने स्वस्थ रहे तो दूसरा का स्वस्थ बनाए। जी जी जी। तो महामारी में जो अब नेपाल सरकार के जो निर्देशिका बा, WHO के जो प्रोटोकॉल बा, ओकर मापदंड के ही अपना के हमने के समय अनुकूल कभी लॉकडाउन को थोड़ा खुखलो भइल बा, थोड़ा सा कभी टाइट कड़ा भी भइल बा। उ सब अनुसार के सब कह के हमने के आम जनता में, आम समाज में हमने के महामारी से केंगे बचल जाए, महामारी से केंगे जाए, हमने के तमाम इनमें सब लाग के हमने के हाथों महिला समाज में रख के सब लोग से हमने के समन्वय सहकार्य करके प्रशासन से लेके बौद्धिक वर्ग, हर एक वर्ग के लोग, हर एक तबका के लोग से हमने के समन्वय करके इस चीज के अभी तक स्थिति परिस्थिति में हमने आई बानी सन। वो में वीरगंज पर्सा जिला जौन बा और 2 नंबर प्रदेश कहल जाम नेपाल में संक्रमण से सबसे ज्यादा ग्रसित भइल, सबसे ज्यादा नुकसान भइल, सबसे ज्यादा संक्रमित संख्या, सबसे ज्यादा मृत्यु भइल हमने के यह 2 नंबर प्रदेश के बा। उसे हमने के सब प्रथम तो जितना हमने के संक्रमण में भइल बालो मृत्यु, संक्रमण के कारण से मृत्यु भइल बा, उ लोग के हम हार्दिक श्रद्धांजलि देवे के चाहें और वो घर परिवार के सुख परिवार के हम संवेदना प्रकट करे के चाहें। और जे संक्रमण के क्रम में जे अभी ओकर उपचार हो रहा बा ओकर स्वास्थ्य लाभ के कामना करें। जे ऐसे संक्रमित के जीत के चल गए बा घर है वहाँ लोग बधाई दे के चाहें। अब हमने के निरंतर अभी चलिए रहल बा, कोनो ई ना कि हमने के इस संक्रमण से हमने के
मने मुक्त हो गए बानी सन, बिहान से नहीं सन, ई बात नहीं है। बहुत आज करीब करीब 52-53 दिन के बाद में कुछ वीरगंज पहले के अपेक्षा कुछ राहत भइल बा, महसूस भइल बा। 2-4 दिन से बाजार भी सब ओपन भइल बा। नेपाल सरकार भी कुछ निर्णय कैले बा। आज से करीब करीब नेपाल में देश में ही कहीं निषेधाज्ञा लगावे के जैसन आवश्यकता ना मिली जैसन, और ऐसा सब यथावत मैंने शिक्षा बा है। हमारा लागत है कि नेपाल सरकार सबके खुखलो कैले बा, पर्यटक क्षेत्र से लेके यथावत हर एक क्षेत्र कैले बा, तो अस्ते अस्ते सबके खुखलो होके के चाहे। राजेश्वर जी, हम अपने के करते हुए भी हमने के आर्थिक संकट जो आ रहल बा सामने से बा, उस सबके भी एगो हमने के समन्वय एगो ओकर व्यवस्थापन करे के चाहे। राजेश्वर जी, हम अपने के ही लंग रोके कोरोना नियंत्रण के संगे प्रदेश सरकार, संघ सरकार, स्थानीय सरकार, सारा सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त बा कह के जनता के जन आवाज आ रहल बा, जनता के आवाज सब आ रहल बा। प्रदेश सरकार, संघ सरकार और स्थानीय सरकार कोरोना नियंत्रण संगे और विभिन्न गतिविधि विकास निर्माण के काम से लेके कोरोना नियंत्रण के भी विषय में भी जौन आर्थिक भ्रष्टाचार सब हो रहल बा, उस सब में नेपाली कांग्रेस कहाँ बा? नेपाली कांग्रेस का कर रहल बा? अब एकदम अच्छा बात उठेनी है। आज संसार में शायद विश्व में ही महामारी बा, लेकिन महामारी के दौरान कहीं संसार में रहुआ ना सुनलो है कि एक उपचार के क्रम में या एक सामग्री खरीद के समय में संबंध में कहीं भी कोनो मुल्क में भ्रष्टाचारी भइल हुई। लेकिन नेपाल जैसन देश बा, नेपाल जैसन देश में अब सतामुख लोग बा कि नेपाल में शुरू से रुआ राहत के बात करें, रुआ स्वास्थ्य सामग्री के बात करें, रुआ आइसोलेशन के बात करें, हर एक कोविड अस्पताल के बात करिए, हर एक चीज में यहाँ घोटाले बा। बहुत ज्यादा दुखद बात जी राजेश जी, घोटाला बा, भ्रष्टाचार बा, घोटाला बा, भ्रष्टाचार बा, भ्रष्टाचार बा। उहे तो हम भी कहतनी राजेश्वर के खराब। अब केंद्र सरकार भी भ्रष्टाचार में लिप्त बा, प्रदेश सरकार भी लिप्त बा। अभी दोषारोपण करे के समय नहीं, लेकिन आज संसार में कहीं भी रहुआ अपने बताएं कि कहीं संसार इस स्वास्थ्य के मामला में, महामारी के समय में कोनो शायद संसार में हमने न्यूज अभी ना सुनने सब। बिल्कुल राजेश्वर जी, हम एकदम अपने के हम यही लंग रोके राजेश्वर जी, हम अपने के यही लंग रोके, लेकिन कहीं भी ना सुनने की कई भ्रष्टाचारी हो गई बा। जी एकदम बिल्कुल राजेश्वर जी, हम भी में तो शुरू से अभी तक देखी रुआ सारा सामग्री स्वास्थ्य के जितना तो अरबों के कितना है में ओमनी से लेके बहुत चीज है में सारा लोग संलग्न बा। सारा सरकार स्वयं, सरकार के बड़ा सारा सरकार स्वयं में संलग्न बा। जी बिल्कुल राजेश्वर जी, जैसे कि नीचे से ऊपर तकले सरकार में संलग्न बा, एकदम सही बात बा। जनता सबसे ये सब बात आ रहा बा और देश के बड़ा से छोटा मीडिया सब भी ये सब समाचार के उजागर कर रहा बा। लेकिन हम ये कहे के चाहतनी, संघ से लेके स्थानीय सरकार और खास करके पर्सा जिला के भी स्थानीय सरकार के हर जगह में अपने लोग एगो कड़ा विपक्षी के रूप में बानी, लेकिन अपने लोग के ऊ चरित्र नेपाली कांग्रेस दिखावे ना सक रहा अवस्था बा। नेपाली कांग्रेस कहाँ बा? नेपाली कांग्रेस का कर रहा बा? जनता ही जाने के चाहता। अब का बा मनोजवा हो कि एमे नेपाली कांग्रेस वैसन चरित्र वाला पार्टी ना हो कि नेपाली कांग्रेस महामारी के समय में रोड में जाके अब नेपाल सरकार के निर्देशन या WHO को प्रोटोकॉल के अब रोड में जाके प्रदर्शन करो, तोड़ फोड़ करो घंटा। हर एक अब विपक्षी के काम हो एगो आईना दिखावे के, सरकार के जनता के हर एक चीज के जानकारी देवे के। आज विपक्षी के आज हाउस सदन और सड़क दोनों बंद की अवस्था में बा। आज जब भी मैं नेपाली कांग्रेस अपन रउआ लगन जैसे संचार माध्यम के से हर एक समय विपक्षी जो अपन आवाज उठा रहा बा, कहियो चुप लगा के, चाहे हमने के केंद्र के सरकार, हमने के केंद्र के नेता लोगों के, चाहे प्रदेश के होके, चाहे हमने के स्थानीय के होके, सब लोग ये आवाज उठा रहा बा। कहीं नेपाली कांग्रेस चुप लगा के ना बैठल बा ना बैठी। नेपाली कांग्रेस एगो अनुशासित, एगो चरित्र में रह के, एगो मान मर्यादा में रखे वाला, जनता के कभी भी सुख दुख में रह के, साथ में रह के काम करे वाला हो। नेपाली कांग्रेस कभी भी
तोड़ फोड़ हुल दंगा विद्रोह करे वाला पार्टी ना हो नेपाली कांग्रेस लेकिन रचनात्मक भूमिका अपने लोग राजेश्वर जी रचनात्मक भूमिका भी में अपने लोग आ सकता नहीं। नेपाली कांग्रेस के हमने के सारा नेता लोग स्थानीय से लेके केंद्र तक के संपूर्ण नेता लोग एक आवाज उठा रहल बा। ये आवाजें है आज की आज रहुआ आज प्रश्न कर रहल बा राजेश्वर जी एकदम। लेकिन अपने लोग ना चुप रही अपने लोग के जौन रचनात्मक भूमिका होके के चाहिए उ भूमिका में प्रश्न चिन्ह बा। अब जैसे कि पर्सा जिला के ही बात कइल जाओ तो अभी भी सहज रूप में जनता के इलाज नहीं हो सकल रहल अवस्था। जैसे कि कोविड के ही मात्रे ना हम बात करतनी और बीमार सब बा, जैसे कि जटिल बीमार सब बा, ब्लड प्रेशर के बीमार, मधुमेह में के, किडनी रोग के इलाज के लगायत छोटा मोटा बीमार के भी इलाज नहीं हो सकल हॉस्पिटल में। एकरा के व्यवस्थापन स्थानीय सरकार स्थानीय प्रशासन करे नहीं के सक रहल अवस्था। और शुरू से ही पर्सा जिला के सीमा अधिकांश पर्सा जिला के क्षेत्र के सीमा जौन बा भारत से जोड़ाइल बा और उ निर्बाध रूप में कहीं ना कहीं अघोषित रूप में खुला बा। एकरा के भी स्थानीय प्रशासन स्थानीय सरकार नियंत्रण करे नहीं के सक रहल। एमसीसी के जैसे कि बैठक में अपने के नेता लोग भी, अपने के नेपाली कांग्रेस के प्रतिनिधि लोग भी सर्वदलीय छलफल लगायत के बाद सब में भी अपने लोग के उपस्थित हुई। तो अपने लोग वहाँ कैसन आवाज उठा रहल बा नेपाली कांग्रेस के नेता लोग? अब आज एकदम सही बात कहनी है, दुख के बात बा। आज पर्सा जिला में जो अवस्था स्थिति बा हमने के यहाँ अब प्रत्येक राजनीतिक दल के हमने के अब पार्टी के जिम्मेदार साथी लोग बा, पार्टी सभापति लोग हमने के हर एक मीटिंग में सर्वदलीय में शायद वो लोग सहभागी बा। हमने भी अब मीडिया मार्फत ही हमने के सब चीज निर्णय के हमने के भी सुने के मिलेला। समय सापेक्ष हमने से भी कभी कभी प्रशासन लोग समय में सहकार्य करेला। यही स्थिति परिस्थिति बा। अब सीडीओ साहब का और सब लोग से भी बात हमने के निरंतर ओपन भी बात रखे नहीं सर। आज जौन कनी यदि सबसे बड़ा समस्या है क्या बाकी हमने के स्वास्थ्य में जौन अवस्था स्थिति बा एकदम बिरगंज की अवस्था स्थिति नहीं है, ठीक नहीं है। आज कोविड अस्पताल हमने के गंडक के अवस्था के स्थिति एकदम खराब बा। आज भीतर जे गइल बा पेशेंट या भीतर हमने के गइल संक्रमित लोग जे कोरोना जीत के आयल बा वहाँ लोग से अवस्था पूछे जे गंडक हमने के कोविड अस्पताल के अवस्था का बा या नारायणी अस्पताल के अवस्था का बा एकदम नहीं है। इनमें प्रशासन लोग हम स्वयं जिला प्रशासन के सीडीओ साहब से भी काले बात भई रहे। आजो हमें अब काल हमने के 2 बेर करीब ओकरे बारे में बात बल्कि अस्पताल के वहाँ के भी कहनी हमने के मेसी ओसी सब लोग को बुला के बातचीत बोल कर, लेकिन वहाँ का अवस्था सब जानकारी बा एकदम वहाँ के स्थिति खराब बा। भीतर जो संक्रमित लोग बा वो लोग के अच्छा से व्यवस्थापन, वो लोग के अच्छा से रेख देख, अच्छा से उपचार नहीं होता। एमे डॉक्टर लोग बहुत ज्यादा गैर जिम्मेदारी बा, बहुत ज्यादा लापरवाही बा। हमने बार बार कहता नहीं सन। अब आज रहुआ प्रश्न कर देने तो आवाज बाहर बोले के पड़ता, लेकिन वास्तव में भीतर जौन संक्रमित लोग के उपचार होके के चाहिए, वहाँ लोग के जौन व्यवस्थापन होके के चाहिए वो एकदम कम बा। जल्दी से जल्दी सुधार हो हमने के एक चीज में लागल बानी सन। आवाज जो हमने के जहाँ संबंधित जगह बा वहाँ हमने ये चीज के बात कर रहा बानी सन कि ओके सुधार हो। राजेश्वर जी बिल्कुल अपने लोग लागी जनता के भी चाहना यही बा। पर्सा जिला में पिछला बार हमने के ध्यान आकर्षण करावत आनी सन। वो संबंधित डॉक्टर होके, संबंधित प्रशासन होके, संबंधित सरकार होके हमने के सब जगह आवाज हमने पहुंचावत आनी सन। अब का बाकी अभी लॉकडाउन के पीरियड में तो अभी जाके कहीं रोड पर चाहे कुछ ना हमने के अब टेलीफोन मार्फत या और कोनो माध्यम से हमने के प्रत्यक्ष बात करके भी संबंधित जगह ऐसा कमी कमजोरी बा आज सुधार करे के पड़ल। बिल्कुल राजेश्वर जी जैसे कि पर्सा जिला में पिछिलका बार देखल जाओ तो पर्सा जिला के जौन बा ग्राफ कोरोना संक्रमित लोग के घट रहल बा। एकरा के अगर सही समय में एकरा के सुरक्षित करके ना कइल जाए तो फिर बिहान बढ़े सके के अवस्था आई। काहे कि अभिन का बा कि पर्सा जिला में कुछ मतलब राहत महसूस कैले बा लोग। कोरोना के जौन केस सब भी आ रहा बा कुछ कम आ रहा बा तो एमे काम कैल एकदम जरूरी बा। अपने लोग एमे लागी और जनता के भी यही अच्छा बा, यही इच्छा आकांक्षा बा कि जल्दी से जल्दी पर्सा जिला ग्रीन जोन में आओ और एमे अपने लोग की भूमिका महत्वपूर्ण होके के चाहिए। हम अब मनोज बाबू एगो अब राजनीतिक कर्मी के, जनप्रतिनिधि कर्मी के, संचार कर्मी के, स्वास्थ्य कर्मी के, सुरक्षा कर्मी के, एमे संपूर्ण आम जनता, आम नागरिक के इस चीज से हमने के सबके समन्वय करके संकल्प लेके कि पर्सा जिला के हमने के ग्रीन जोन बनावे के बा
आप बना के ग्रीन जोन में हमने के राखे के बा, खाली बना दे हैं तो ना हो, बना के फिर ध्यान से फील्ड में रहुआ उहे जौन बा चीज ना माने वो सब चीज के रहुआ ना अपनाएम तो फिर ग्रीन जोन से रहुआ रेड जोन में जाए में समय ना लागी। उसे बनावे के भी बा और ओके बना के ओके हमने के सुरक्षित ग्रीन जोन जुगा के भी रखे के बा। ये अवस्था स्थिति में जरूरी बा, सबकर अहम भूमिका बा। एमे केहू एमे आम जनता से लेके आम जनप्रतिनिधि तक, चाहे एमे सुरक्षा कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी, संचार कर्मी, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक कर्मी, हमने के विभिन्न संस्था, विभिन्न सरकार वाला संबंधित निकाय, सबकर महत्वपूर्ण भूमिका बा। ये सब हमने के आज सरकार में असफल बा, चाहे संघ सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो। अब राजेश जी हम अपने के ही लंग जोड़ेम, ओने हमने नहीं जाए के चाहत, हम यही लंग जोड़ेम अपने के, और थोड़ा सा हम बात के थोड़ा प्रदेश सभा में ही हम केंद्रित करें। अपने प्रदेश सभा सदस्य बानी, जनता अपने के चुन के मत दे के जनता अपने निर्वाचित करके अपने के प्रदेश सभा में पर्सा जिला के जनता अपने के बैठैले बा। तो जैसे कि संघ सरकार काम कर रहा बा, प्रदेश सरकार भी थोड़ा बहुत काम कर रहा बा, महामारी नियंत्रण के मेन जिम्मेवारी जौन बा संघ सरकार ले बा और संघ सरकार अपन हिसाब से काम कर रहा बा। लेकिन एक और जनता सबके प्रश्न आ रहा बा और गुनासा भी आ रहा बा कि जैसे कि अपने जनप्रतिनिधि बानी, मेयर साहब लोग, वडा अध्यक्ष लोग, स्थानीय सरकार के जनप्रतिनिधि लोग कहीं थोड़ा बहुत राहत बांट रहा बा लोग, चाहे बजट निकासा करके कुछ कोरोना नियंत्रण के गतिविधि में लाग रहा बा लोग। लेकिन अपने लोग जैसे कि प्रदेश सभा में भी अपने लोग विपक्ष में बानी, तो अपने लोग जैसन विधायक लोग के जिम्मेवारी का बा? अपने लोग कोरोना नियंत्रण में कथी कर रहा बानी? कुछ बजट खर्च कर रहा बानी कि कुछ प्रदेश सरकार के तरफ से कोनो अभियान लेके आ रहा बानी कि कोनो ऐसा गतिविधि में अपने लोग प्रदेश सरकार अपने लोग के का जिम्मेवारी देले बा विधायक लोग के? आज रहुआ भी बुझ रहा बानी कि प्रदेश सरकार, हम शुरू में कहनी है कि प्रदेश सरकार असफल बा। काहे असफल बा? रहुआ असफल के पछाड़ी यही तो असफल ना कहल जाए कि ठीक बा, प्रदेश सरकार में एगो लिमिटेशन बा, एगो अधिकार दिले बा, समस्या बा, लेकिन जौन चीज बा उकर भी तो सही ढंग से सदुपयोग करे के पड़ल। जी बिल्कुल, उकर अच्छा ढंग से व्यवस्थापन करे के पड़ल। अभी तक प्रदेश सरकार कोनो किस्म के महामारी खतरा खाली रुआ कागज में आयल बा, पेपर वर्क भइल बा, लेकिन ओके व्यवहार में कोनो किस्म के जनता खतरा नहीं के आए। खाली प्रतिबद्धता भइल बा कि फलाना जगह फलाना हमनी के व्यवस्थापन कर देम सर, फलाना जगह हमनी के हई सामग्री दे देम सर, फलाना जगह हई कर देम सर। आज रुआ परसा हमनी के 2 नंबर प्रदेश के रुआ बताई तो आज हमनी के परसे जिला में बताई कितना वादा है तहीं के हमनी के स्वयं में तहीं के हमनी के अब सारा एक प्रदेश के कमांडर हमनी के परसा जिला के बानी। जी बिल्कुल। आज यहाँ परसा जिला के तरफ बहुत समय वादा कर गई बनी महामारी के समय में। जी एकदम, मुख्यमंत्री साहब कहले बानी और लोग कहले बानी, लेकिन अपने भी तो कहले बानी, अपने भी तो जनता के वादा करके चुनाव जीतल बानी। राजेश्वर शाह तेली जी भी जनता के मत लेके निर्वाचित भइल बा, तो उनकर भी तो अपने के भी तो कुछ दायित्व बा। हमने के हम एकदम प्रदेश सरकार हमने से अभी तक भी कोनो किसी के समन्वय सहकारी करके प्रदेश सरकार की प्रदेश सांसद बा, प्रदेश सांसद के अपन क्षेत्र में चाहे अपन जिला में चाहे कोनो किस्म के भूमिका कर वो किस्म के प्रदेश सरकार से कोनो नीति निर्देशन कोनो किस्म के समन्वय भूमिका नहीं के या प्रदेश सरकार के तरफ से भी कोनो किस्म के वैसन हम अवस्था स्थिति नहीं देखत कि प्रदेश सरकार जनता खतरा कोनो चीज महामारी के समय में कोनो पैकेज ला रहा बा, वो भी अब लिया अभी तक तो आयल नहीं है। अब ओकर सोच में होके प्लानिंग में होके तो हम ना कह सकता नहीं। बिहान अपने लोग जनता के बीच में बिहान विधायक लोग खतरा निर्णय करे काम सरकार के। देखिए हमनी विपक्षी बानी सन 2 नंबर प्रदेश में मधेसी दल के आज 2 पार्टी मिलके राजपा और संघीय समाजवादी पार्टी दोनों मिलके आज 10 पाबल बा जनता समाजवादी पार्टी। जी आज ओकर भाई मधेश 2 नंबर प्रदेश में सरकार बा। सरकार निर्णय करो लो, उस सरकार के साथ में हमने नेपाली कांग्रेस की महामारी में हमने एकदम हाथ में शुरू में भी कहले बानी सन, अभी भी कहते हैं सब लोग के हाथ में हाथ बानी सन कि महामारी से बचे खतरा कोनो किस्म के वो लोग महामारी के भ्रष्टाचारी काम करी वो में नेपाली कांग्रेस सूत लगा के ना बैठी, लेकिन जनता के हक हित खतरा जोन भी काम करी वो में नेपाली कांग्रेस वहाँ लोग के साथ में बा।
वहाँ लोग जौन जिम्मेवारी देम, जौन दायित्व देम, जहाँ कहेम, जैसन अवस्था कम नेपाली कांग्रेस खड़ा बा। कैसे राजेश्वर जी, जैसे कि कैसे जनता के अनुभूति भी होके के चाहे कि नेपाली कांग्रेस हमनी के साथ में बा। अपने लोग पर्सा जिला के हरेक स्थानीय तह में भी लगभग दूसर का स्थान में अपने लोग के मत दिले बा जनता। अपने लोग कहीं ना कहीं विपक्षी में बानी, लेकिन का बा कि डेमोक्रेसी के कहल जाता, प्रजातंत्र के एगो सुंदर पक्ष भी बा कि विपक्षी रही, विपक्षी मजबूत रही तो सत्ता पक्ष के भी दबाव में रख के और जन भावना के अनुसार काम करे सकी, जन भावना के अनुसार सत्ता पक्ष बड़ी विपक्षी लोग के डर से। लेकिन नेपाली कांग्रेस एकदम निरीह, कोनो किसिम के काम ना करल, पर्सा जिला में इलाज ना मिल के जनता सब मर रहल बा। नेपाली कांग्रेस जोरदार आवाजे नहीं के उठावे सक रहल। राजेश्वर जी, हमर कहे के मतलब ई बा एकदम इस चीज में हम सहमत नहीं थी। जैसे कि नेपाली कांग्रेस ये जो अभी महामारी के समय में हरेक जगह, हरेक संचार माध्यम से हरेक जगह आवाज उठा रहल बा। आज नेपाली कांग्रेस मने नेपाली कांग्रेस के भातृ संगठन हमनी के नेवी संघ आज आवाज उठेला कि ना लइका क्या सबरे हमनी के सारा हमनी के यहाँ नेपाली कांग्रेस के जितना अग्रपंथी के हमनी के जिले के नेता क्या केंद्र के नेता सब लोग जहाँ से बा ये आवाज उठा रहल बा। सरकार के बारे में होखे, महामारी के संबंध में होखे, एकदम आवाज उठा रहल बा कि सरकार भ्रष्टाचार में हरेक क्षेत्र में हरेक जगह लिप्त बा। आज यहाँ हरेक अब कहाँ कहल जा, कहीं वैसा कहे वाला चीज नहीं है कि केंद्र सरकार से प्रदेश सरकार सफल बा। विधायक जी, राजेश्वर जी, जैसे कि अब हमने कार्यक्रम के अंत भी बानी, अपने विधायक बनी, अपने जनता के नेपाली के एकदम नेपाली कांग्रेस बा। लेकिन नेपाली कांग्रेस एगो रुआ अनुशासित पार्टी है, एगो चरित्रवान पार्टी है, एगो अनुशासन, एगो नीति, एगो विधि विधान से चले वाला पार्टी है। आज नेपाली कांग्रेस के अब प्रदेश सभा खुली, हाउस खुली, हुजन जो जार आवाज उठी, जोन करे के उतनी बोलल जाए। हम यहाँ खुला रूप कोई रोड में उतरे वाला हो, रोड में काम कर जाए, एकदम कर जाए। लेकिन आज दोनों जगह बंद बा, हाउस भी, सदन भी बंद बा, सड़क भी रहुआ अवरोध करे के, कोनो प्रदर्शन करे के ना मिली। उसे रहुआ न आवाज एकदम उठ रहा बा। नेपाली कांग्रेस को एकदम एकदम अग्र पंक्ति में रह के आवाज उठाई। नेपाली कांग्रेस के उसे डराए वाला आ ना डरे वाला पार्टी है। विगत के नेपाली कांग्रेस के वो अपन इतिहास बा। नेपाली कांग्रेस जब जब देश में संकट आयल बा, कोनो समय में तो नेपाली कांग्रेस ही अग्रपंथी में होके देश के, जनता के, राष्ट्र के, लोकतंत्र के बचाई बा और बताई। राजेश्वर जी, अपने के हम यही लंग रोके। राजेश्वर जी, जैसे कि अंत में अपने अपन क्षेत्र के जनता लोग के कोरोना से सुरक्षित करे खातिर और प्लस उ लोग के राहत भी प्रदान करे खातिर अपना स्रोत साधन से, चाहे कहीं से मैनेज करके, चाहे कहूँ कोनो स्थानीय सरकार से व्यवस्थापन करके, अपना तरफ से अपने एगो प्रदेश सभासद के हैसियत से अपने कुछ राहत के कार्यक्रम, चाहे जनता के जनचेतनामूलक कार्यक्रम कुछ अपन क्षेत्र में अपने कर रहल बानी कि ना कर रहल बानी? एकदम हमने के अब सब कहे वाला सब चीज ना है, ये सेवा वाला चीज। अब हमने के एगो जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि भइला के हिसाब से हमने के क्षेत्र से हमने के प्रत्येक नागरिक से समन्वय करके हमने के रातों दिन हमने के काम में लागल बानी। अब जैसे कि अपने के क्षेत्र के आहत में कोनो व्यक्ति पड़ल होके, जनता से प्रत्यक्ष हमने के संपर्क में बा या संपर्क करता, हमने के प्रत्येक शायद जनता लगा हमने के नंबर बा। अब हमने के तो घर दौलों में जाके संपर्क तो नहीं जन करत, लेकिन फिर भी हमने के जो संपर्क में आवता, चाहे कहीं से हमने के सुने में आवता कि फलाना जगह फलाना के अवस्था स्थिति बात होकर हमने के सकदो महामारी के स्थिति परिस्थिति से हमने के जौन किस्म के राहत चाहे वो हमने के राहत वहाँ के हम व्यक्तिगत अपना तरफ से हम करवा रहे हैं। अब अंत में राजेश्वर जी, जैसे कि अंत में हम अपने से ही पूछे के चाहता नहीं कि अपने के जैसे कि अपने के क्षेत्र के जौन जनता लोग बा उ लोग आहत में पड़ल बा, लंबा समय के बंदाबंदी में पड़ल बा, अगर कोनो किस्म के ऐसा कठिनाई वाला अवस्था बा तो अपने से मतलब सीधा संपर्क करके भी कुछ राहत के कार्यक्रम अपने से उपलब्ध हो सकता कि ना हो सकता? हमरा से संपर्क रहुआ माध्यम से भी संपर्क होके के आवे वैसा स्थिति परिस्थिति जहाँ अगर स्वास्थ्य से लेके वहाँ राहत वाला हमने के एकदम 24 घंटा खड़ा बानी।
एकदम हमनी के कार्यक्रम के अंत में आ गेल बनी राजेश्वर जी। अब जात जात हमनी के ई रेडियो सानभी मार्फत पर्सा जिला के खास करके जनता लोग के खातिर और ई रेडियो सुन रहल संपूर्ण देश विदेश में रहल हमनी के नेपाली दाजू भाई दीदी बहनी लोग के खातिर संक्षिप्त रूप में एगो छोटा संदेश एगो प्रदेश सभा सदस्य के हैसियत से और ई नेपाली कांग्रेस के भी एगो नेता के हैसियत से अपने का कहे के चाहे हम संक्षिप्त रूप में? आज एकदम हम तो शुरू में भी कह देनी है कि अब जितना अब हमने के संक्रमण कोरोना संक्रमण से वहाँ लोग के मृत्यु भइल बा, वहाँ लोग मृत्यु वरण कैले बानी, वहाँ लोग के आत्मा के हम निश्चित शांति के हम श्रद्धांजलि देवे के चाहें और परिवार के संवेदना प्रकट करे के चाहें। और जो स्वास्थ्य अब संक्रमण के कारण से अभिन्न उपचार हो रहा बा उ लोग के हम स्वास्थ्य लाभ के भगवान पशुपतिनाथ से गाँव माई से प्रार्थना करें तो वहाँ के जल्दी से जल्दी वहाँ लोग ठीक हुई और जो कोरोना से जीतल बा वहाँ लोग को बधाई दें। और ये हमने के WHO और नेपाल सरकार के जो निर्देशन बा कि कोरोना महामारी जो बा विश्वव्यापी बा। आज बहुत अब पर्सा जिला के संयम से यहाँ के तमाम आम नागरिक के मेहनत से आज त्याग से आज हमने के अवस्था में फिर एगो बहुत रेड जोन में भयंकर रेड जोन में पर्सा जिला रहा, लेकिन आज एगो सामान्य स्थिति में आयल बा। जी राजेश्वर जी राखल जाम और बरकरार एकरा के कोके हमने के जी एकदम राजेश्वर जी अपने लोग के सलाह सुझाव से पर्सा जिला ग्रीन जोन में रही हमने आशा व्यक्त करता नहीं जनता के भी भरोसा बा कि जनता के चाहना में अपने लोग खड़ा रूप में उतरी, स्थानीय सरकार स्थानीय प्रशासन कड़ा होके लागो, सीमा के भी कंट्रोल करो लोग। और आज के कार्यक्रम हमनी के सुन देनी है एकरा खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। आमने सामने के आज के ई पहिल का श्रृंखला से हम प्रस्तोता मनोज पटेल विदा चाहतनी, हमरा के विदा दी, नमस्कार।